लघु कथा का शीर्षक है रद्दी वाला। कॉलवेल की आवाज सुनकर सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर रद्दी खरीदने वाला कबाड़ी खड़ा था। कहिए, कल आपके यहां से अखबारों और पत्रिकाओं की रद्दी तोलकर ले गया था सर। तो लाला के यहाँ बेचने गया तो आपकी डिग्रियों, अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों की ये फाइल उसमें निकल आई। हाथ में पकड़ी एक फाइल को सुधीर की ओर बढ़ाता हुआ लड़का बोला, शायद गलती से नहीं भाई। सुधीर दुखी स्वर में उससे बोला, मैंने जानबूझकर इसे रद्दी अखबारों की फाइल में फेंक दिया था। अब इसका बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता, इसे ले जा। उसकी बात सुनकर रद्दी वाला कुछ देर को रुका, फिर बोला, अपने आप को अंधेरे बंद कमरे में कैद कर तिल तिल मरना बुद्धिमानी नहीं है सर। हिम्मत जुटाकर खुद को बाहर निकालिए। दिन भर व्यस्त रखने का कोई तरीका अपना लीजिए। तुरंत ही कुछ समझ में ना आए तो थोड़े दिन मेरे जैसा छोटा काम बुरा ना मानना सर। आपकी फाइल से हल्की नहीं है मेरी फाइल। लघु कथा की विधा का एक सुंदर पक्ष यह है कि इसके छोटे से आकार में ही रचनाकार अपने संदेश को न केवल एक विस्तृत दायरे में बढ़ा सकता है, बल्कि अपने संदेश के भिन्न आयामों को भी छू सकता है। यहाँ पर प्रस्तुत बलराम जी की लघु कथा इस मायने में एक उदाहरण भी कही जा सकती है। हमारे समाज में यदि अशिक्षित होना एक अभिशाप है, तो उच्च शिक्षित होने के बाद योग्यता स्तर पर रोजगार का न मिलना दुर्भाग्य भी है। प्रस्तुत लघु कथा रद्दी वाला कमोवेश इसी विषय से जुड़ी हुई है। मात्र 175 शब्दों में रचित यह लघु कथा हालांकि प्रत्यक्ष में डिग्रीधारी शिक्षित युवाओं की कमजोर दशा दिखाती अवश्य नजर आती है, लेकिन कथा के मूल में लघु कथाकार ने दो पात्रों के जरिए जिस तरह कर्म का महत्व और कर्म के प्रति विमुखता का एक सफल चित्रण किया है, वह काबिल तारीफ है। एक रद्दी वाले के द्वारा एक डिग्रीधारी युवा के हताश होकर अपनी डिग्रियों को बेचने के मुद्दे पर उसे निराशा के भंवर से निकालकर आशा की किरण दिखाने और छोटे कार्य से भी शुरुआत करने की सलाह के साथ कर्म का महत्व समझाना इस कथा का सार्थक संदेश है। यहाँ देखा जाए तो वास्तव में ये दो पात्र दो भिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। कथा में रद्दी वाले का कहा गया एक वाक्य, हिम्मत जुटाकर खुद को बाहर निकालिए और दिन भर व्यस्त रहने का कोई तरीका अपना लीजिए, एक स्टिक और अंधेरे में विश्वास की ज्योति जलाने के लिए पर्याप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कथा का सरप्राइज क्लाइमेक्स यानी आश्चर्यजनक अंत, क्योंकि यह रद्दी खरीदने वाला सलाहकार केवल किताबी बातें नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने कहे शब्दों का जिंदा पात्र भी है। वह स्वयं भी एक डिग्रीधारी ही है जो अपना अहम छोड़कर कर्म की राह पर चल निकला है। बहुत ही सुंदर लघु कथा है, इसके लिए बलराम जी को हार्दिक बधाई।